नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास 9th क्लास की जो चल रही थी, इससे पहले अपनी 3-4 क्लासें हो चुकी थी। और इसमें देखो अपन ने ये दूसरा अम, ये सवाल कराया था और शायद इसमें माइनस कराना भूल गए थे क्या? नहीं, इसका आंसर ये आना था। जो माइनस से ऐसे भाग देते हैं, ये जीरो और ये जीरो, है ना। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे इसमें? ये रिपीटेशन होने लगता है। और तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.4 के बार हो जाएगा और माइनस के आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता, क्योंकि ये माइनस रखा हुआ था। तो इसका आंसर में फाइनल में क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे माइनस। ठीक है ना, समझ में आया होगा। और इसी तरह से कौन सा क्वेश्चन था इसमें, माइनस के 2/15। तो इसको भी देख लीजिएगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, चलो इसको इरेज करते हैं और ये अपने प्रॉपर तरीके से चलेगी क्लासों को और हर क्वेश्चनों को कराएंगे अपन। तो देखो, इसमें थर्ड वाला भी करना था अपन को। और थर्ड में जो दिया क्या होता, 2/15। तो इसको देखो इस तरीके से करना है आपको। 2, 1, 2, 3 ऐसे 0 0 बढ़ाते रहना है। और फिर इसमें क्या देना है, 15 का देना है। तो 15 में देखो क्या हो जाएगा, एक बार तो इसमें 1 बार चला जाएगा, किसमें 1 बार चला जाएगा। तो कितना बचेगा, ये फट लग जाएगा। ठीक है, 2 में गया नहीं तो फिर 0 रखा इसमें, तो कितने बार चला जाएगा, 20। और ये हो जाएगा कितना, 5। फिर एक 0 और बढ़ाया, फिर कितना आ जाएगा, 45। फिर कितना आ जाएगा, 50। फिर एक 0 फिर बढ़ाया, फिर कितना आ जाएगा, देखो 45। फिर कितना आया, 5। तो देखो ये जो 5 आएगा ना, 5। फिर कितना आएगा, 45। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा और ये ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा। तो 0.13 इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे अपन, 1 और 3 पर बार। तो ये आंसर आ जाएगा। और माइनस था तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसको माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से अपन इसको करना है। समझ में आ रहा होगा? यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और इसी तरह से इसको भी कर लेना, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी। ये सिंपल से क्वेश्चन थे। चलो इसको अपन आगे बढ़ते हैं और इसको आपको करके लाना है। देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, चलो आपको सॉल्यूशन भी देखो बोर्ड पर करा रहा है। इस तरीके से करना था इसको, है ना। इसको इस तरीके से करना था, देखो। और फिर देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरीके से करना था। ये आपको सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। चलो अब देखो, अब क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ, इसको ध्यान से पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दिया है, लोकेट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। और q इक्वल टू नोट पर आवर 0 दिया हुआ है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfied? देखो, तो q की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड करनी चाहिए, कि जिससे क्या होना चाहिए, look at several example rational number in the p form q where p and q are integers number with नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो इस क्वेश्चन का हिंदी में आपको बताता हूँ, हिंदी करके बताता हूँ। कोई भी परिमेय संख्या दी है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई हो और q बराबर नहीं हो 0, और p q क्या है, यहाँ p और q कौन सी संख्या है, इंटीजर्स, यानी कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0 के। तो इस कंडीशन में ऐसी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यहाँ पर क्या लेनी चाहिए, क्या पूछता है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। तो देखो एग्जांपल्स देना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और देखो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ऐसी क्या कंडीशंस या कैसी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, क्या क्यू की वैल्यू कौन कौन सी संभावना हो सकती है जिससे ये शांत दशमलव प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी शांत दशमलव प्राप्त हो जाए। इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसी p अपॉन क्यू के रूप में
पी और क्यू क्या पूर्णांक संख्या है, और ऐसी क्या इसमें क्या करना है अपन को, ये ऐसी चीज करनी है कि क्यू क्यू में यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या यहाँ ट्रिक बन सकती है, क्या यहाँ कंडीशंस हो सकती है जिससे अपन क्या करें शांत दशमलव प्राप्त किया सके। तो अपन देखो कह सकते हैं अगर 2 की पावर 2 दिया हो, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर n दिया हुआ हो, या 5 दिया हो, या 5 की पावर n दिया हो, या 2 इंटू 5 दिया हो, या फिर क्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m दिया हो। अगर ये सारी चीजें अंश और हर में, ये कौन सा हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये हर। अगर किसी भी परमेय संख्या में, क्या बोल सकते हैं, किसी भी परमेय संख्या में, रेशनल नंबर में अगर हर हर ये हो, अगर किसी परमेय संख्या में हर ये हो, जैसे कि मैं ये आपको समझा देता हूँ, कोई भी संख्या 5 दी हुई है, अगर इसकी पावर 2 दी हुई है, तो ये कौन सी शांत दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। और ये बता पाना यहाँ पे पॉसिबल होगा कि कितने दशमलव के बाद शांत होगा, तो इस पर पावर 1 है, तो 0.1 अंक के बाद कितना आएगा, यहाँ एक कोई डिजिट आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 डिजिट आएगा, 1 डिजिट। तो दशमलव के 1 अंक के बाद ये क्या हो जाएगी, ये संख्या शांत हो जाएगी। ये अपन कहे 5 की पावर, देखो यहाँ पर और भी कुछ संख्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, फिर यहाँ 5 की पावर 2 लिखा हुआ हो, तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये भी शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव संख्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। और अपन क्या कहेंगे, कितने दशमलव के बाद शांत हो जाएगी, 1/2 डिजिट, 2 डिजिट आएंगे दशमलव के बाद, यानी 2 अंकों के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद ये शांत हो जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि क्या गैस कर सकते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड, तो ये प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर इनके अलावा हर में कोई भी संख्या आती है तो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगी। अगर इनके अलावा हर में कोई भी संख्या हो, जैसे इसके अलावा 2 5 के अलावा 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, या इनके मल्टीपल हो, क्या बोल सकते हैं, या इनके मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव संख्या प्राप्त होंगी। कौन सी, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव प्राप्त होगी। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल प्राप्त होगा। ठीक है, तो जिस पर बाल लगाया जा सकता है वो संख्या प्राप्त कब होंगी, इनके अलावा कोई भी अगर हर में वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरह से मैंने समझा पाया हूँ आपको। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द इज द फॉलोइंग डेसिमल इन द P/Q के फॉर्म में। देखो ये जो दिया हुआ है इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसको P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझना है। तो देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और सिंपल सा है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना कौन सा प्रश्न ले लेते हैं, 1 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 यहाँ से देखो, चलो मार्कर चेंज करते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है 0.39, बड़ा बड़ा लिखेंगे जिससे अपन को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और क्लीन बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, साफ पेन जो अपन मार्कर चला रहे हैं वो क्लीन दिख रहा होगा। और आप कमेंट्स भी करते जाइएगा, साथ में बताते रहिएगा क्लास कैसी चल रही है, और जिससे आपको और अच्छी क्लास लगे तो बेटर से बेटर और क्लास बना सकूं। और इससे भविष्य में अपन 10th क्लास का भी भविष्य में बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस समय जिससे अपन घर पर बैठे हुए लोग घर पर आराम से अपने मोबाइल पे क्लास है फ्री में देख सकते हैं। और ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और अवेलेबल रहेगी, यूट्यूब पर भी रहेगी, फेसबुक पेज पर भी रहेगी, और इसकी सारी लिंक अवेलेबल आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक ग्रुप पर, और फेसबुक पेज पर, और फेसबुक ग्रुप पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास चलती रहेगी। और इसकी PDF फाइल भी जो मैं
आपको जो करा रहा हूँ सॉल्यूशन, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको एक क्वेश्चन में उठ रहा होगा सर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको पता होगा मेरी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, वहां पर सारी लिंक अवेलेबल है। सिर्फ उस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपको उसका क्या करना है, लिंक करना है। तो देखो, एक एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि आपको टेलीग्राम चैनल किस तरीके से ज्वाइन करना है। आपको क्वेश्चन में उठ रहा हो तो मैं आपको बता चुका था कि कोई भी जैसे भी मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, तो वहाँ पर आपको सारी लिंकें अवेलेबल हैं। और बेसिकली आप देख रहे तो मेरे वीडियो के नीचे भी रेड कलर की जो पट्टी चल रही है, यानी रेड कलर में जो अक्षर चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें आप पढ़ के देख लेना, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर वहाँ से आपको लिंक देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सीधे से जाइएगा और लिंक मिलेगी, आप क्लिक कर देना, ज्वाइन हो जाओगे। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी है और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हो, यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सारी जगह पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टाइप फॉर्मेट में भी करा दिया जाएगा, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अनसॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट भी अवेलेबल वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको, और उन वर्कशीटों को आप करना, इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं वर्कशीट। और अब इसमें कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत करता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन का फोटो खींच कर बता दीजिएगा, जिससे मैं उसके जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उन वर्कशीटों में, तो आपको उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं फिर फुल सॉल्यूशन के साथ। तो देखो, ये जो क्वेश्चन बताया है इसको किसके में लिखना है, डेसिमल इन द फॉर्म। देखो ये डेसिमल फॉर्मेट है। क्या है, डेसिमल फॉर्मेट है। डेसिमल फॉर्मेट किसमें लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, दशमलव संख्या में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है अपन को, फॉलोइंग इन द पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कह सकते हैं किसके रूप में करना है, रेशनल नंबर में, या पर बोलो फ्रैक्शन के तौर पे। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन। पी अपॉन क्यू को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। मैं ये कहूँ आपको 0.5 है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, इस फ्रैक्शन को क्या बदला जा सकता है, अपन इसको क्या कह सकते हैं, अपन इसमें 0.5 है, इसमें ऊपर भी 10 का गुणा कर सकते हैं और नीचे भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 का ऊपर भी कर दिया अंश में और हर में भी इसका क्या किया, मल्टीप्लाई। अगर ऊपर भी गुणा किया है तो 10 का भाग देना पड़ेगा, तब ये संख्या सॉल्व करोगे तो इतनी आएगी, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो इतना आएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.10 है, तो ये इधर ये जीरो किसका आता है, तो अपन क्या बोलेंगे, 5/10। तो इस तरीके से ये संख्या आ गई। तो देखो, ये तो अपने सॉल्व किया, किस तरीके से इसको आई। फिर अपन क्या लिया अपने 2.5 लिया। अब इसको क्या करेंगे अपन, जीरो, देखो इसको क्या करें, 0.2.5 इंटू किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 100 का भाग देंगे, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ये बच जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100। इसलिए मैं आपको ऐसा क्यों कराने जा रहा हूँ, आप इससे कुछ रिजल्ट प्राप्त होंगे, अपन को क्या बनेगा, कुछ सीक्वेंस प्राप्त हो रहा होगा, जिससे अपन कुछ कंक्लूजन पर निकलेंगे, क्या अपन इस पर निकल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर जब एक पॉइंट दिया हुआ है तब अपना आंसर क्या मिल रहा है, 1 0, 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 प्राप्त हो रहा है, कितना, 1 0 प्राप्त हो रहा है, 1 0 प्राप्त हो रहा है। जब दशमलव के बाद दो डिजिट है, कितनी है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तब दशमलव के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, तब यहाँ पर कितना 2 जीरोज कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2 जीरोज प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि 2 0 आ रहे हैं। अगर दशमलव के बाद 2 आ रहे हैं तो इसके बटे में 2 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से अपने एक शॉर्ट फॉर्मूला निकल सकता है कि 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, अगर इसकी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 है, तो 5 को तो ऐसे लिख दिया, ये दशमलव हट जाएगा, इसके बाद कितना था, 1 अंक था, तो 1 के बाद कितना शून्य आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ हो तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 है, तो 25 को तो ऐसे ही ऐसे लिख दो डायरेक्टली और पॉइंट हटा दो। फिर क्या लगेगा, इसके बाद कितना 2 है,
टू डिजिट कितने हैं, दशमलव के बाद टू डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे, यानी 2 जीरोज। कितने आ जाएंगे, 2 जीरोज आएंगे। तो इस तरीके से कंफ्यूजन निकला, और इस कंफ्यूजन से आपको पता चला हुआ कि इसका मतलब क्या होता है, और इसलिए मैंने इसलिए बताया कि इससे सवाल इसको आगे किया जाएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया हो तो अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से देखते हैं, तो देखते रहिएगा। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इसी तरह से करना है। किस तरीके से करना है, तो देखो ये 39 तो ऐसे लिख लिया। अब ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं। हिंदी मीडियम वाले समझे 2 अंक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिजिट। दशमलव के बाद, दशमलव को बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट के बाद देखो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। ये आपको सिर्फ एक बार बता दूंगा जिससे आपको याद बना रहेगा, हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट दशमलव को बोलते हैं। अब 2 अंक 2 डिजिट, डिजिट को अंक बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, 39 तो मैं बता चुका हूँ। तो 39 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 2 अंक लिख लो, 2 जीरो लिख लो, 2 जीरो, फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो देखो ये जो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ये 3 और 9 लिख लिया, 3 और 9 लिख लिया, दशमलव हटा दिया। उसके बाद कितने 2 अंक है, तो 1 जीरो 2 जीरो लगा दिया और 1 लिख दिया। इसको किसके फॉर्म में लिख लिया अपन ने, इसके इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये किसके रूप में हो गया, फ्रैक्शन के रूप में हो गया। पहले कौन सी संख्या थी, डेसिमल में दी हुई थी, दशमलव संख्या दी हुई थी, इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वाला दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया हुआ है। तो देखो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे, और अपन अब देखो ये दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो, 07750। ये समझ में आ रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, इसको किसके फॉर्म में बदलना है, बटे के वाले P/Q के फॉर्म में बदलना है, यानी इसको फ्रैक्शन के तौर पर बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, यानी ठीक है भिन्न में बदलना है। क्या कहेंगे, भिन्न में बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, इससे पहले मैंने आपको सवाल बताया था, दशमलव के बाद ये क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, 0.750, दशमलव के बाद 750 ऐसे पढ़ा जाता है। तो कितना दिया है वो 3, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। और उसके बाद कितने दशमलव के बाद 1 2 3, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, फिर क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो इस तरह से ये संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, फ्रैक्शन में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फ्रैक्शन में देखो तभी होगी क्या, इसमें से कोई संख्या कैंसिल हो रही है, तो अपन कहेंगे यस सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर देखो क्या ये कैंसिल हो रही है, इसमें 25 का भाग जा रहा है, ये भी 25 से कट रही है संख्या, ये भी 100 से कट रही है। तो 25 तिया 75 और 2500 100, तो ये 3/4 आ जाएगी। ये फ्रैक्शन के तौर पर आ गई, क्योंकि 3 और 4 क्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गई, और 3 और 4 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, 3 और 4 के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, भिन्न के तौर पर करवा ये, यानी अपन कहेंगे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो यही क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर होगा। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो, आप तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं, और बहुत बड़े बड़े अक्षरों, मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे अपन बोर्ड पर, जिससे अपन को आराम से देखेंगे, है ना। तो तीसरा वाला देख लेते हैं। देखो इसके बगल से थर्ड वाला, और ये देख लिया। थर्ड वाला कौन सा है, 2.15, यानी 2.15, 2.15। इस तरह से इसको बोलेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 215 ऐसे ही नोट कर लिया। दशमलव के बाद कितने हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसके दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे और 1 लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, अपन को देखना है क्या कोई कॉमन फैक्टर है। तो अपन कहेंगे जी इसमें कॉमन फैक्टर है। कितना कॉमन फैक्टर है, कि इसमें कितने का कॉमन फैक्टर आ रहा है,
इसमें देखेंगे 5 कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी, यानी इसको बोल सकते हैं 5 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी 215, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगी। तो अपन देखो इसको सही प्रॉपर तरीके से करना है, तो 2.5 भागित किसका देंगे, 5 का देंगे, और 100 भागित 5 का, इस तरीके से वैसे करना था। और फिर ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 43 अपॉन ये कितना आ जाएगा 20, 43 अपॉन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन वाला भी देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है और क्या दिया हुआ है, 7.010, क्या दिया हुआ है 010, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो 7010 दशमलव हटा के पूरी संख्या को एजिटेज लिखना है, एजिटेज ऐसी संख्या को लिखना है। दशमलव के बाद कितनी है, 1 2 3 है, तो 1 0 2 0 3 0 लगाना है, फिर क्या लिख देना है 1 1 हमेशा लिखना है, काउंटिंग 0 बढ़ाना है। अब देखो क्या इसमें कॉमन कोई फैक्टर मिल रहा है, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, क्या इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो अपन देखो कॉमन फैक्टर डायरेक्टली कर लेते हैं अपन, 0 से 0 क्या कैंसिल हो रहा है, बेसिकली कॉमन फैक्टर क्या मिला है, इसमें से 10 10 का इसमें भाग दे देना, 10 में इसका भाग दे देना, इस तरीके से लेकर अपने 0 से 0 इस तरीके से काट सकते हैं। तो 701 कितना आ गया और 100 आ गया, कितना आ गया और 100 आ गया। क्या इससे और भी काट सकते हैं, कॉमन फैक्टर मिल रहा हो, तो अपना आंसर रहेगा सर अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, या अपन कहेंगे ये संख्या क्या प्राप्त हो गई, को प्राइम नंबर प्राप्त होगा। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन सी होती है, सहभाज्य संख्या, क्या प्राप्त, हिंदी बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, कौन सी हो गई 701 और 100, ये सहभाज्य संख्या हो गई। इनका जब एचसीएफ निकालोगे कितना आ जाएगा 1 आएगा। एचसीएफ का मतलब है एक के अलावा कोई भी इन संख्या में कॉमन नहीं आएगा, या कॉमन फैक्टर कोई भी संख्या इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये तो मैं इसलिए लिखा, अगर कोई पूछ लिया जाए कि को प्राइम नंबर से ही बन के P अपॉन Q के रूप में बनी होती हैं, और इसको इस तरीके से जोड़े में लिखा जाता है जिनका HCF 1 हो, इस तरीके से किया जा सकता है। अब कौन सा क्वेश्चन करना है, अपना फिफ्थ वाला करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, फिफ्थ वाला, और बड़े बड़े अपने अक्षरों में लिखा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समझने में भी अपन बहुत स्लो भी बता रहे हैं क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है 9.90, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो मैं ये कहूँगा 990, इस तरीके से पूरी संख्या को लिखना है, पॉइंट को भी क्या करना है हटा देना है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 है, तो 2 0 रख दो और 1 आ जाएगा। अब 0 से 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो 99/10, क्या 99/10 किससे भी संख्या कट रही है, ये किसी से भी नहीं कट रही है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर बीच में एक के अलावा नहीं आ रहा, तो अपना क्या हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट, सॉरी। अब देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, और इस तरह से सिक्स वाला भी कर सकते हैं अपन, सॉरी 1 मिनट। तो देखो अभी अपनी लाइट भी जा चुकी है, और आपको मैं, चलो लाइट आने के बाद इस क्लासों को अटेंड किया जाएगा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अपने इस क्लास को स्टॉप करते हैं, अगली से स्टार्टिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।